श्रीमन नारायण दोस्तों, सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 में आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करते हैं एकादशी, पापकुशा एकादशी के बारे में। अश्विन माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापकुशा एकादशी मनाई जाती है। पापकुशा एक का अर्थ है पापों से मुक्ति। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मन की शुद्धि होती है और कहा जाता है कि महाभारत काल में स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था और कहा था कि इस एकादशी के दिन जो कोई भी सच्चे मन से व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कहानी के माध्यम से। पापकुशा एकादशी व्रत की कथा मैं बताती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि इससे कितना प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक अत्यंत क्रूर बहेलिया रहता था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हिंसा, लूटपाट आदि जैसे गलत कामों में व्यतीत कर दी। जब क्रोधन के जीवन का आखिरी समय आया, तब यमराज ने अपने दूतों से क्रोधन को लाने को कहा। यमराज ने क्रोधन को यह बात बता दी कि कल उसके जीवन का अंत होने वाला है और कल का दिन उसका धरती पर अंतिम दिन है। मृत्यु समीप आने की बात सुनकर वह बेहद भयभीत हो गया। उसके द्वारा किए सभी बुरे कर्म उसके आंखों के सामने आने लगे। उसने यह अनुमान लगा लिया कि उसके द्वारा सभी गलत कर्मों का फल उसे मृत्यु उपरांत भुगतना ही होगा। क्रोधन भागता हुआ महर्षि आगिरी की शरण में उनके आश्रम पहुंचा और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। दोस्तों, उसने महर्षि से अपने पापों को कम से कम करने का उपाय मांगा। क्रोधन की दशा देखकर महर्षि को उस पर दया आ गई और उन्होंने क्रोध से पापों को कम करने वाली पापकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। क्रूर बहेलिया क्रोधन ने सच्चे मन और पूरे विधि विधान से पापकुशा एकादशी का व्रत पूजन किया और उसके बाद भगवान की कृपा उसे मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले गई। तो दोस्तों, पापकुशा एकादशी का पूजन कैसे करें? एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद श्री हरि विष्णु चित्र रखें, फिर भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करें और उन्हें धूप, दीप, नारियल, फल, फूल और प्रसाद अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस दिन व्रती रात के समय में जागरण और भजन कीर्तन करें। दोस्तों, अगले दिन विधिवत पूजन करने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। उसके बाद पारण मुहूर्त का ध्यान रखते हुए व्रत खोलें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।